स्वागत है। मैं पीयूष गुप्ता। मैं EIGRPF के ऊपर ट्यूटोरियल पेश करूंगा ehungers.com की तरफ से। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, सो अगर कोई गलती हो जाती है तो माफ़ कर दीजिएगा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है 5 सिस्को राउटर 2811। इसमें हम EIGRPF रन करेंगे। ये सब कनेक्टेड है सीरियल लिंक के थ्रू। अगर आप नॉन सिस्को राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस पर EIGRPF नहीं चला सकते। आप केवल सिस्को राउटर के ऊपर ही EIGRPF प्रोटोकॉल चला सकते हैं। कारण है, EIGRPF एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। इसका मतलब इसको इस्तेमाल करने की लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ सिस्को डिवाइस के साथ आता है, सिस्को राउटर के साथ आता है। अगर आप इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो OSPF इसका अल्टरनेटिव है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एड्रेस स्कीम तैयार करके रखा है। अब हम राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर की इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद एक एक करके हम राउटर में EIGRPF इनेबल करेंगे। इस टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं, मैं एक डिसकंटिन्यूअस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है 172। अब मुंबई वाला राउटर देखिए, उसका लोकल लाइन देखिए 172.28.191.0, ठीक है ना। इधर है कोलकाता वाला राउटर देखिए 172.28.193.0, और ये 10.0.8 और 10.0.4 से इस एड्रेस स्कीम से अलग किया हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि जैसा प्रॉब्लम हमने रिप और रिप 2 में देखा कि ये क्या करता है, रिप 2 में देखा ये करता है डिसकंटिन्यूअस जो नेटवर्क है। अगर इस राउटर में हम इस राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं इस एड्रेस के साथ, इंटरफेस की इस एड्रेस के साथ 172.28.191 के साथ, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये सोचेगा कि इसका क्लास बाउंड्री कितना है। अगर ये है 172.28.191, इसका मतलब ये है ये क्लास B का एड्रेस है। तो ये राउटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस रूट को ये समराइज़ कर लेगा 172.172.28.0.0/16 वैल्यू। हालांकि हम लोग क्लास B की एड्रेस को क्लास C की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अप टू 24 बिट तक हमने इसको सबनेट कर दिया है। तो इसके लिए EIGRPF एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल की तरह एक्ट भी करता है। इट्स अ हाइब्रिड प्रोटोकॉल। ज़्यादातर इसका फीचर होता है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल की तरह ये एक्ट करता है। तो इधर हमको नो ऑटो समरी एक एडिशनल कमेंट डालना पड़ेगा। तो चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के दौरान हम देखेंगे कैसे कैसे ये प्रॉब्लम आता है और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए पहले जम्मू वाला राउटर पे जाते हैं। नो EN स्टैंड्स फॉर एनेबल। मैं शॉर्ट टर्म यूज़ कर रहा हूँ, अब मत कीजिए। अगर आप सिस्को के CCNA देने वाले हैं, CCNA एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मेरा एडवाइस यही होगा कि आप फुल फॉर्म यूज़ करिए। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम पे टाइम पे क्या होता है, जो लैब सिम आता है उसमें क्या होता है, आपको पूरी कमांड डालनी पड़ता है। तो आप बेहतर है कि आप पूरा कमांड डालिए। मैं इधर शॉर्ट में इसको लिखता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। ओके, चलिए जम्मू का फर्स्ट इंटरफेस हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। INT स्टैंड फॉर इंटरफेस, AC स्टैंड फॉर सीरियल 0/0, मतलब ये नेटवर्क, ये इंटरफेस सीरियल 0/0/0 इंटरफेस को हमको कॉन्फ़िगर करना है। तो IP एड्रेस डाल दीजिए, IP-AD 10.0.0.1 255.255.255.252 252 आपको पता ही होगा। /30 का वैल्यू होता है 252 एट फोर्थ ऑक्टेट जो होता है, आखिर का जो ऑक्टेट होता है उसमें जो सबनेट मास्किंग होता है, सबनेट मास्क का जो आखिर का ऑक्टेट होता है उसमें 252 आता है। 252 के
252 का फ़ायदा क्या है? 252 अगर हम करते हैं तो हमको ब्लॉक साइज़ 4 मिलेगा। अगर इसको 2 से माइनस करें, 4 को 2 से माइनस करें तो क्या होता है, 2 वैलिड होस्ट मिलेगा, जो कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए बेहतर है। हम ज़्यादा एड्रेस नष्ट नष्ट भी नहीं कर रहे। और चलिए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, हो गया। ये इंटरफेस अभी तक अप नहीं हुआ, ये अभी भी रेड है, बिकॉज हम लोगों को इधर का जो इंटरफेस है, दूसरी तरफ का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, तो हमको दूसरी तरफ का जो इंटरफेस है उसको भी अप करना पड़ेगा, तब जाके लिंक पूरी तरह से अप हो पाएगा। चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं। जम्मू से दिल्ली जाने वाला जो लिंक है, अर्थात सीरियल 0/0/1, इसका आईपी डाल देते हैं, आईपी ADD 10.0.0. इसका नेटवर्क है 16 का, और CIDR है 30 का। 30 का CIDR हमने अभी आपको बताया कि 252 होता है। तो 16 नेटवर्क का पहला होस्ट होगा 17 और आखिरी होस्ट होगा 18। 2 वैलिड होस्ट होता है ना, तो 16 से 16, 17, 18, 19, ये 4 एड्रेस आता है 252 का, जो हम लोग सबनेट मास्क लेते हैं लास्ट ऑक्टेट में। चलिए डाल दिया, नो शट। ओके, अब जाके हम लोगों को ये जो लोकल इंटरफेस है इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने ये जो हर एक राउटर का जो लैन है उसमें उसका CIDR डालना भूल गया हूँ, /24। हर एक लैन का CIDR वैल्यू है /24, मतलब ये एड्रेस ले रहा हूँ क्लास B का, लेकिन सबनेटिंग कर रहा हूँ क्लास C का जो डिफ़ॉल्ट सबनेटिंग मास्क है उसको लेके, मतलब थर्ड ऑक्टेट जो है उसको पूरी तरह से हम लोग सबनेट कर रहे हैं। ओके, चलिए INT इफ 0/2 फास्ट इथरनेट, क्या गलती कर दी भाई? ओके, गलती हो गया इधर, F0/0। चलिए IP डाल देते हैं, IP ADD 72.18.189.1 255.255.255. कुछ नहीं आएगा इधर, क्योंकि हमने /20 मैंने लिखना भूल गया। चलिए लिख देता हूँ मैं, इधर 24 का माफ लिया है। हो गया। नो शटडाउन डाल देता हूँ। देखिए इंटरफेस अप हो गया। स्विच का इंटरफेस क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की तरह जो राउटर से राउटर कनेक्टेड होता है उस तरह नहीं होता है। स्विच जब भी हम पावर ऑन करते हैं स्विच को, ऑटोमेटिकली उसका इंटरफेस अप हो जाता है। राउटर में क्या होता है, जब आप पावर ऑन करते हैं उसको मैनुअली अप करना पड़ता है। अगर आपने पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव कर लिया है, इसके बाद आपने रिबूट किया है राउटर, तो फिर भी आपको मैनुअली हर एक पोर्ट को, हर एक इंटरफेस को अप करना पड़ेगा। चलिए जम्मू का लगभग हो गया। अब इसको सेव कर देता हूँ। एक चीज़ तो मैंने भूल ही गया है इसका। चलिए नाम भी दे देते हैं। इसका होस्ट नेम नहीं अभी तक लगाया, होस्ट नेम जम्मू। चलिए डाल दिया जम्मू। अब ये राउटर का नेम जम्मू हो गया। अब इसको कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं। अगर हम इधर लिखेंगे, अगर हम इधर लिखेंगे एक कॉपी रन फॉर रनिंग config टू सेव एज स्टार्टअप config, ये सेव नहीं होगा। पता है क्यों? एरर दिखा रहा है। अगर कोई प्रिविलेज लेवल का कमांड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ये साइन है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का, ब्रेसेस के अंदर config, उसके बाद एक हैश आएगा। अगर प्रिविलेज मोड का कमांड हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में रन कराना चाहते हैं तो वो नहीं रन करेगा। उसके लिए हम लोगों को एक प्रीफिक्स डालना पड़ेगा। वो प्रीफिक्स एक कमांड है
जैसे कि तो प्रीफिक्स है डू। अब देखिए सेव हो गया। ओके चलिए जम्मू का काम हो गया। अब जाके दिल्ली का काम करते हैं। नो एनेबल 150 INT AC 0/0/0। दिल्ली से जम्मू का जो कनेक्शन है इंटरफेस है उसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। नो शट। देखिए अब ये अप हो जाएगा, दोनों तरफ का मैंने अप कर दिया है ना, इसलिए देखिए जम्मू से जो दिल्ली का जो लिंक है वो अप हो गया। ओके अब जाके फास्ट इथरनेट लोकल लाइन को हम अप कर देते हैं। एड्रेस लगाने के बाद एड्रेस लगा देते हैं पे 0/0। एड्रेस है IP ADD 172.168.190.1 255.0 24 का है सी आइडिया हो गया। अब नो शट कर देता हूँ, ये भी अप हो जाएगा, अप हो गया। INT दिल्ली और मुंबई वाला जो लिंक है उसको हम अप करते हैं। अब नहीं होगा, दूसरी तरफ का मुंबई का लिंक को हमको अप करना पड़ेगा। ओके चलिए इंटरफेस एस 0/0/1 13 255.255.255.252। चलिए डाल दिया, नो शट। अभी अप नहीं होगा, दूसरी तरफ का हमको अप करना पड़ेगा। चलिए डू, पहले होस्ट नेम इसका सेट कर देते हैं। होस्ट नेम दिल्ली, कॉपी रन स्टार्ट। रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप कॉन्फ़िग को रिप्लेस करके रनिंग कॉन्फ़िग को डाल दिया उधर। लगभग हो गया है ये, अभी इंटरफेस तो अभी के लिए कॉन्फ़िगर हो गया। चलिए हम मुंबई को कॉन्फ़िगर करते हैं। एनेबल चलिए कॉन्फ़िग थी। अब दिल्ली मुंबई का जो रूट है उसको हम अप करते हैं। IP ADD 10.0.0. ये 12 का नेटवर्क है। 10.0.0.12 12 के अंदर अगर /23 यूज़ करते हैं तो आप जानते हैं ब्लॉक साइज़ 4 है, टोटल होस्ट है, वैलिड होस्ट है 2। मतलब 13 हमने पहले ही यूज़ कर लिया है। सीरियल इंटरफेस दिल्ली का जो है मुंबई की तरफ, उसमें हम 13 डाल दिया है। अब हम मुंबई से दिल्ली की तरफ जो इंटरफेस है सीरियल इंटरफेस 0/0/0 उस पर हम 14 डालेंगे, लास्ट वैलिड होस्ट इस सबनेट के 255.255.255.252 हो गया। नो शट। अब ये अप हो जाएगा, हो गया। चलिए अब मुंबई का जो लोकल इंटरफेस है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। INTF 0/0 IP ADD 172.28.191.1 255.255.255.0 नो शट। हो गया, अप हो गया। अब बारी है चेन्नई मुंबई जो रूट है, मतलब ये इंटरफेस मुंबई का सीरियल 0/0/1 जो इंटरफेस है उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं वो भी। SCR 0/0/1 IP ADD 10.9 है, 8 का नेटवर्क है, 9 वैलिड होस्ट है, 10 भी वैलिड होस्ट है। 10 हम लगाएंगे चेन्नई टू मुंबई जो रूट है उसमें 255.255.255.252 शट हो गया। चलिए इसका हम अभी होस्ट नेम डालना बाकी है, डाल देते हैं मुंबई।
हो गया। चलिए इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, चेन्नई वाला खोलते हैं। इधर ही डाल देते हैं। ओके, नो EN INT AC 0y0y0 चेन्नई से मुंबई रूट, IP ADD एड्रेस 10.0.0.9 ऑलरेडी यूज़ कर लिया हमने, तो अब 10 यूज़ करूँगा। 252। चलिए नो शट डाल देते हैं, हो गया। अब हो गया लिंक। अब हमको इसका लोकल जो इंटरफेस है 172.28.192.0 उसको हमको अप करना पड़ेगा। इधर इसको हटा लेता हूँ थोड़ा। चलिए INT 0y0 IP ADD 172.28.192.1 नो शट हो गया, ये भी अप हो गया। अब हमको चेन्नई से कोलकाता वाला जो रूट है उसको अप करना पड़ेगा। इसके लिए चेन्नई का जो सीरियल 0x0x1 है उसको हम अप करेंगे। SCR 0x0x1 IP ADD 10.0.0.5 लेते हैं, 255.255.255.252 नो शट। ओके, होस्ट नेम दे देते हैं, होस्ट नेम चेन्नई हो गया। टू कॉपी स्टार्ट हो गया। अब जाकर कोलकाता को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कोलकाता में ही रहता हूँ मैं, कोलकाता को भी करना है। कॉन्फ़िग INT पहले इसका लैन को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। 0y0 IP ADD 172.28.193.1.255.255.255.0 देख लेते हैं। एड्रेस जल्दी में टाइप कर दिया, ठीक है ना? हाँ ठीक है, नो शट। ये आप हो जाएगा, हो गया आप। अब इसका कोलकाता से चेन्नई वाला रूट को हमको अब करना पड़ेगा। अभी INT SCR 0x0x0 IP ADD RESS एड्रेस। चलिए 4:5 इस्तेमाल कर लिया, 6 को इस्तेमाल करते हैं। 252 गलत डाल दिया जल्दी में। ओके, नो शट हो गया, अप हो गया। ये लिंक भी अप हो गया। अब जाके कोलकाता से जम्मू वाला जो लिंक है उसको अप करना पड़ेगा। इसको थोड़ा हटा लेता हूँ, शायद दिखाई देगा आपको। इधर ले जा, इसका अप होने अब जब होगा तब आप दो सकते हो। INT 0x0x1 IP ADD 10.0.0. जम्मू के जो सीरियल इंटरफेस है सीरियल 0x0x0 उसमें हम 10.0.0.1 इस्तेमाल कर लिया है। अब इसमें जाके 2 इस्तेमाल करेंगे। 255.255.255.252 देखिए आप हो जाएगा शायद। शट हो गया, आप सीरियल लिंक भी अप हो गया। अब इसको होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। हो गया। अब जाके हम लोग इसके ऊपर राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। ये लोकल होस्ट में राउटर का जो इंटरफेस है वो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब जाके हम लोग राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। चलिए पहले जम्मू को कॉन्फ़िगर करते हैं। EIGRP
राउटर EIGRP। इसके बाद आता है ऑटोनोमस सिस्टम का आईडी, ऑटोनोमस सिस्टम का नंबर। ऑटोनोमस सिस्टम क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम एक ग्रुप है, कलेक्शन ऑफ राउटर्स। एक राउटर का एक समूह है जिसके अंदर राउटिंग अपडेट्स आता जाता रहता है। मतलब एक ग्रुप के अंदर राउटिंग अपडेट शेयर होता है। अगर दो ऑटोनोमस सिस्टम है तो उस दो ग्रुप में राउटिंग अपडेट नॉर्मली फॉरवर्ड नहीं होगा। इससे क्या होता है? इससे जो टोटल जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है, 100 से ज़्यादा या 50 से ज़्यादा राउटर है, उसको अगर हम छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? जो लिंक का जो कॉस्ट है, लिंक का जो एंगेजमेंट है, जो डेटा फ्लो करता है राउटिंग अपडेट्स इस सीरियल लिंक में, वो कम हो जाएगा। चलिए ऑटोनोमस सिस्टम डाल देते हैं, एक नंबर डाल देते हैं। मैं जम्मू का राउटर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, EIGRP 10 इसका ऑटोनोमस सिस्टम है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में भी सेम ऑटोनोमस सिस्टम होना चाहिए, तभी ये सब अपने अपना रूट एक्सचेंज करेगा। नेटवर्क में हमको क्या डालना है? जम्मू के जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, जो कि 10.0.0.0, 10.0.0.16, 172.28, 189, सॉरी 98 नहीं, ये 189 है। ये तीन जो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है, इनको हमको डालना है जम्मू के EIGRP कॉन्फ़िगरेशन में। नेटवर्क 0.255.255.255.0, ये शॉर्ट फॉर्म है नेटवर्क का। मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप मत कीजिए अगर आप CCNA देने जा रहे हैं। मैं ये दोहरा रहा हूँ इसलिए, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करने के आदी हो जाएंगे तो क्या है, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप इसको शॉर्ट फॉर्म ट्राई करेंगे, इससे आप देखेंगे एरर आ रहा है, एरर शो करेगा जो सिमुलेटर है उसके अंदर, तो इससे आपका वक्त बर्बाद हो जाएगा। ये एग्ज़ाम टोटली वक्त के ऊपर है, 90 मिनट मिलता है इसमें। ओके चलिए 16, मैंने इधर गलती कर दी है, उसको मुझे सुधारना है। अगर पहले जो स्टेटमेंट है, पहले वाला जो नेटवर्क स्टेटमेंट है, उस पर मैंने सबनेट 255.255.255.0 डाल दिया है, हालांकि उसको सबनेट होना चाहिए था। इसको हम पहले नेगेट कर देते हैं, फिर उसको सबनेट बताते हैं। ओके, स्टेटमेंट हमने डिलीट कर दिया, पहले एक नो ऐड करके। नेटवर्क 10.0.0.0 ठीक है ना। नेटवर्क 16 255.255.255.252 ये हमने डाल दिया। जम्मू से दिल्ली जाने वाला जो नेटवर्क है उसका। अब हम लोकल जो लैन है जम्मू का उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। 172.28.189.0 इसका सबनेट डिफ़ॉल्ट क्लास C सबनेट होगा, हालांकि हम क्लास B का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, नो ऑटो समरी। नो ऑटो समरी मैंने पहले आपको बोला था इस ट्यूटोरियल के, जब शुरू कर रहा था जब मैं, तब आपको बताया था क्यों नो ऑटो समरी डालना है। ये राउटर अगर 172.28.189 से कनेक्टेड है, तो अगर इसके पास कोई पैकेट आएगा 172.28.189.0 कोई भी नंबर का 189, 2, 3, 4 व्हाटएवर जो भी आएगा, ये सोचेगा पैकेट को सिर्फ इसी तरफ फॉरवर्ड करना है, FA 0/0 की तरफ फॉरवर्ड करना है। हालांकि ऐसा नहीं है, इधर भी 172.28.190 है, ये 172.28. इसको अब ये क्लास B का एड्रेस है, इसको क्लास B में क्लासफुली
अर्थात 172.28.0.0/16 में ऐड कर लेगा, ऑटोमेटिक समराइजेशन ये कर लेगा। हालांकि डिसकंटिजियस नेटवर्क लाइक दिस इसमें हम नहीं कर सकते हैं अगर पैकेट को सही तरह से फॉरवर्ड करना है, इसीलिए हम नो ऑटो समरी डाल देते हैं। ओके, चलिए आपका जम्मू हो गया, अब जाके दिल्ली को कॉन्फ़िगर करते हैं। सब सही है, देख लेते हैं। हाँ, लगता तो यही है, हो गया नो ऑटो समरी, इसका भी हो गया। मुंबई का कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। चलिए मुंबई का भी हो गया, अब चेन्नई का करते हैं। इधर ही डाल देता हूँ इसको। चलिए चेन्नई हो गया, अब जाके कोलकाता को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। चलिए इस राउटर से इसको पिंग करके देखते हैं। पहले होस्ट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर देखते हैं, तब पता चलेगा पैकेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
पिंग करूँगा तो आपको सही से नहीं पता चलेगा अभी। 172.28.189.2। चलिए ये होस्ट कॉन्फ़िगर हो गया। दो इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहले जो इस नेटवर्क का जो पहला वाला आईपी है, मतलब पहला आईपी जो है 172.28.193.1 जो है वो हमने राउटर इंटरफेस में इस्तेमाल कर लिया है, तो इसीलिए हमको दो इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे में राउटर का इंटरफेस का आईपी देना पड़ेगा। ये क्या कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट गेटवे देख लीजिए आप 172.28.193.1 हो गया। देखते हैं काम करता है कि नहीं। फेल, फिर से देखते हैं। हाँ जी, पैकेट सक्सेसफुल हो गया, पैकेट सेंडिंग सक्सेसफुली हो रहा है। चलिए मुंबई के लोकल लैंड से कोलकाता में पैकेट सेंड करते हैं। फेल हो गया, और एक बार ट्राई करते हैं। सक्सेसफुल। चलिए चेन्नई से जम्मू मेल सेंड करते हैं। एक्चुअली ये है ICMP, मतलब पिंग है। ओके, मुंबई से दिल्ली देखते हैं। हाँ जी, सक्सेसफुल है। तो बेसिकली ये एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन था। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मैंने आपको दिखाया कैसे EIGRPF कॉन्फ़िगर किया जाता है। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को, या फिर विज़िट कीजिए ehangers.com।